नमस्ते, मैं हूँ लीना काळे। स्वागत है आपका V24 तास की खास पेशकश अष्टविनायक दर्शन में। आज हम आए हैं पौराणिक महत्व प्राप्त अदासा के श्री शमी विघ्नेश्वर गणेश मंदिर में। तो चलिए जानते हैं यहाँ के गणेश मंदिर का महत्व। विदर्भ के प्रसिद्ध अष्टविनायक के नाम से सुपरिचित और महत्वपूर्ण श्रद्धा स्थान है अदासा। विदर्भ के श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान पवित्र माना जाता है। गणेश उत्सव के अलावा और भी दिनों में यहाँ गणेश भक्तों का तांता लगा ही रहता है। विदर्भ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान अदासा में खेत खलियान, पहाड़ों के निसर्ग सौंदर्य के बीच बसा है भगवान गणेश शमी विघ्नेश्वर का मंदिर। यह मंदिर अपने आप में ही एक पौराणिक धरोहर है। इस जगह से प्राचीन घटनाओं के साथ साथ आधुनिक घटनाओं को भी जोड़ा जा सकता है, जिससे हम इतिहास को भी जान सकते हैं। हमने यहाँ के मंदिर ट्रस्टी श्रीकांत पांडे जी से इस इतिहास को खंगालना चाहा, तब उन्होंने अचंभित करने वाली बात सामने रखी, जिसे जानकर हम इस मंदिर का महत्व जान सकते हैं, जो प्राचीन काल या इतिहास काल से जुड़ा है और सदियों से दोहराया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अदासा के शमी विघ्नेश्वर गणेश मंदिर के सेक्रेटरी एडवोकेट श्रीकांत पांडे। जानेंगे इनसे इस पावन भूमि का महत्व। नमस्ते। ये मंदिर है और यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति है, ये स्वयंभू मूर्ति है, माने अपने आप ज़मीन से निकली हुई। इसके बारे में आख्यायिका ऐसी है और गणेश पुराण में इस मंदिर का, इस जगह का वर्णन ऐसा है कि असुरों का राजा बलि थे। बलि ने इंद्रप्रद प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञों का संकल्प किया था। यदि असुरों का राजा इंद्र बन जाता तो उसका पूरा राज्य या उसकी पूरी मिल्कियत भगवान पे, मनुष्य पे, पृथ्वी पे हो जाती। थोड़े दूर यहाँ पे जाओगे तो एक अंडरग्राउंड कुआं है जिसको बावड़ी बोलते हैं हम लोग। वो बावड़ी एक देखने लायक प्रेक्षणीय स्थल है। ये जो मंदिर है ये तो प्राचीन काल से है, उसका कोई हिस्ट्री अपन निकाल नहीं सकते। और ये उसी समय बने हुए ये गणेश कुंड, और ये यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ के जो गणेश जी है ये एक जागरूक देवस्थान है और अपने एरिया के, पूरे भारत भर के कई लोगों की यहाँ पे श्रद्धा इसलिए है कि गणेश जी ने उनकी मनोकामना और उनके संकल्प पूरे किए। इसीलिए लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव से, भक्ति से आते हैं। यहाँ पे हम साल में एक बार यात्रा होती है, वसंत पंचमी के समय और गणेश चतुर्थी के समय। उस समय यहाँ लाखों लोग आते हैं। लोगों की आज भी यहाँ पर श्रद्धा है और ये लॉकडाउन की वजह से वो बेचारे दर्शन से वंचित हो गए। तो मैं आपका अभिनंदन करूँगा कि आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को गणेश जी के डायरेक्ट दर्शन होंगे। पौराणिक महत्व से संबंध रखने वाली अष्टविनायक यात्रा संपूर्ण विदर्भ में बहुत ही मशहूर है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व यह है कि यहाँ पर विराजित गणेश की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। नागपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर गणेश जी का ये पुरातन मंदिर है, जहाँ गणेश भगवान विशालकाय प्रतिमा में विराजमान है। कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से बाप्पा अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। हरियाली के बीच पहाड़ों पर बसे ये गणपति बाप्पा, प्रकृति के आंचल में बसे इस बाप्पा के पास पहुंचकर मन को बड़ी ही शांति मिलती है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है अदासा। यहाँ अनेक शानदार और प्राचीन मंदिर भी देखे जा सकते हैं। अदासा गणपति की महिमा ऐसी है कि भक्त या पर्यटक अपने आप यहाँ खींचे चले आते हैं। इस वक्त हम अदासा के शमी विघ्नेश्वर गणेश मंदिर के गर्भगृह में आए हैं, जहां पर गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा विराजमान है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पे विराजित हुई है गणेश जी की, अदासा के गणपति की। यहाँ पे पुजारी रोज यहाँ पे गणेश जी की सेवा पूजा सब करते हैं। जानेंगे यहाँ इन पुजारियों से कि किस तरह से पूजा करते हैं और गणेश जी की ये मूर्ति के बारे में और भी जानकारी इनसे जानेंगे। पुजारी वैभव जोशी है। यहाँ गणेश जी की गए 12 साल से सेवा करते हैं। ये जो मूर्ति है गणेश जी की, ये वामन अवतार में एक राजा बलि थे। राजा बलि ने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया था। उसके बाद राजा बलि को ऐसा लगा कि यदि 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो इंद्र का पद प्राप्त होगा। तो भगवान विष्णु को ऐसा नहीं होना था,
इसीलिए भगवान विष्णु जी ने स्वयं बटु वामनाचार्य का रूप धारण करके यहाँ पर तपश्चर्या के लिए बैठ गए। यहाँ पर एक शमी वृक्ष था, शमी वृक्ष के नीचे ये आदासा शमी विघ्नेश की मूर्ति है। तो शमी वृक्ष के नीचे बैठे तपश्चर्या करने, तब जाके राजा बलि को ऐसा लगा कोई अपने यज्ञ का विनाश करने के लिए यहाँ पर आया है। तब जाके भगवान विष्णु जी ने अपना रूप धारण करके ऐसा राजा को पूछा कि ये मेरा यज्ञ का नाश क्यों करना चाहते हो। तो विष्णु जी ने बोला कि आप असुरी शक्ति के हो, इसलिए हम ये आपका विनाश करना चाहते। 99 यज्ञ हो गए थे, एक ही यज्ञ बचा था। तब जाके भगवान विष्णु जी ने वहाँ जाके स्वयं रूप धारण करके अपना जो यज्ञ है वो बैठ गए और राजा बलि को यहाँ पर से 2.5 फुट जगह पाताल जाने के लिए दे दी। तब राजा पाताल गंगा चले गए, एक यज्ञ बचा था। तब भगवान विष्णु जी ने यह स्वयं यज्ञ करके यहाँ पर शमी वृक्ष के नीचे पूर्णाहुति के समय ये भगवान गणेश जी की स्वयंभू मूर्ति शमी विघ्नेश वक्रतुंड ये नाम पे ये स्वयंभू प्रकट हो गई। और उसके बाद में ये मूर्ति जो है भगवान गणेश जी की, यहाँ पर चंद्र का आकार का तिलक है भगवान गणेश जी को, स्वयंभू है। छिंदवाड़ा लोहा मार्ग पर पाटन सौंगी स्थान से 12 किलोमीटर अंतर पर अदासा क्षेत्र है। इस मंदिर की मूर्ति नृत्य गणेश की है, ऐसा अभ्यासकों का कहना है। अदासा गणपति की प्रतिमा पहले बहुत ही छोटी थी, अब करीब 12 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी है और कहा जाता है कि एक ही पत्थर से निर्मित है। बताया जाता है कि बाप्पा रोज चावल के आकार इतना बढ़ते हैं। हिंदू धर्म का एक बड़ा केंद्र है जो पौष महीने में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। अभी हमारे साथ मौजूद है इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पुजारी माधव उपाध्याय जी। जानेंगे इनसे इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर के महत्व के बारे में। ये स्वयंभू मूर्ति है और दक्षिणमुखी मूर्ति है और ये जैसे त्र्यंबकेश्वर में है उसी प्रकार से यहाँ पे अवस्थित है और स्वयंभू है। यहाँ पे काल सर्प योग, पितृदोष, मंगल शांति आदि का भी यहाँ पे शांति किया जाता है। एक ही विदर्भ के अंदर दक्षिणमुखी मूर्ति ये स्वयंभू मूर्ति है और ये एकदम शक्तिशाली, मतलब विदर्भ के अंदर एकदम शक्ति संपन्न ऐसी ये मूर्ति है भगवान की। और आज भी यदि सच्चे मन से यदि कोई साधना करता है तो उसको फलीभूत होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और बहुत दिव्य और सुंदर मूर्ति है। त्र्यंबकेश्वर इसीलिए नाम पड़ा गया है कि अंबिके अंबालिके 3 काशी नरेश की पुत्री थी, तो उनके द्वारा आराधित होने के कारण त्रय अंबिके ईश्वर इति त्र्यंबकेश्वर, इसीलिए इनका नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा है। धन्यवाद गुरुजी। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को जब अमृत की प्राप्ति हुई और असुरों को पराजय का सामना करना पड़ा, तब स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया। राजा बलि के इस यज्ञ में सफल होने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया और राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की। वामन पुराण के अनुसार जब वामन रूप से भगवान विष्णु राजा बलि के पास पहुंचे, तब उन्होंने अदासा गांव के इसी स्थान पर भगवान गणेश की आराधना की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने शमी के वृक्ष से प्रकट होकर भगवान वामन को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। इसीलिए यहाँ गणेश को शमी गणेश के नाम से पुकारा जाने लगा। जिस स्थान पर यह घटना घड़ी, उसी स्थान पर मुदगल ऋषि ने गणेश मूर्ति की स्थापना की। गणेश जी के 21 स्थान में से ये एक जागृत स्थान है, ऐसा भी माना जाता है। वसंत पंचमी पर यहाँ गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अदासा के समीप एक ही पहाड़ी में 3 लिंगों वाला भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर के लिंग अपने आप भूमि से निकले थे। अदासा गणपति की महिमा ही कुछ ऐसी है कि भक्त अपने आप इस ओर खींचे चले आते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है अदासा के शमी विघ्नेश्वर गणेश मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जयंतराव मुलमुले। सर, आप हमें बताइए कि ऐसा मानना है कि यहाँ की गणेश की प्रतिमा हर दिन चावल के दाने इतना आकार बढ़ाती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सभी आख्यायिका है और ऐसा कहा जाता है कि ये चावल के दाने की इतना बढ़ता है। इसमें एक इसी के हिस्से लगा के इसमें रोज़ जो पूजा होती है तो गणेश जी का जो तिलक लगता है ऊपर में कपाल पे, भाल पे,
तो वो चंदन लगा के गोल इसमें सिर्फ चावल चिपका जाता है, रोज़ शाम को वो निकाल लिया जाता है चावल। तो ये उसी हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ऐसी यहाँ पे आख्यायिका है। और ये गणेश मंदिर की जो भी पवित्र है, ये जो गांव है इसका नाम उस वक़्त पुराण में विदर्भ क्षेत्रीय प्रदेश बोलते थे, और इसमें जो गांव का नाम है वो अदौस क्षेत्र था उस वक़्त। तो अपभ्रंश होते हुए अदौस क्षेत्र का अपभ्रंश हो गया आदासा नाम हुआ है। और ये उस वक़्त की वामन अवतार के ज़माने की वामन ने ये इसकी स्थापना की है मूर्ति की, ऐसी एक आख्यायिका है। अभी हम पहुंचे हैं अदासा के शमी विघ्नेश्वर गणेश मंदिर स्थित नाग देवता की गुफा के बाहर। जानेंगे यहाँ के स्थानिक नागरिक से कि क्या है इस गुफा का महत्व। इस गुफा का महत्व इस प्रकार से बताया गया है कि ये जो गुफा है, जब से मंदिर निर्माण हुआ है तब से ये गुफा यहाँ पे बनी हुई है, और ये गुफा कितनी गहरी तक गई है या कितने दूर तक गई है तो इसके बारे में उस तत्कालीन जो यहाँ के जो ज़मींदार थे उन्होंने यहाँ लगभग 200 भेड़ों को यहाँ से इस गुफा के जो आप द्वार देख रहे हैं इसके अंदर से अंदर छोड़ा गया था, जहाँ से 2 भेड़ें रामटेक के राम मंदिर में पहुँची थी और 2 भेड़ें सीताबर्डी का जो किला था उस किले के अंदर में पहुँची थी। और ये गुफा के द्वार के अंदर में ही देखेंगे तो वहाँ एक नाग देवता की मूर्ति रखी हुई है जिसे नागठाना कहा जाता है, और श्रावण महीने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और लोगों की आस्था है कि नाग देवता यहाँ विराजमान रहते हैं और इसीलिए यहाँ भक्तों का बहुत बड़ा तांता लगा हुआ रहता है। अभी हम आए हैं अदासा तीर्थ क्षेत्र के एक और दर्शनीय स्थल पे जिसे पायबौली नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अनोखा ऐसा कुआं है जहाँ पे बिना रस्सी के सहायता से हम पानी निकाल सकते हैं। ये कुएं की कुछ अलग ही कहानी है जो हम जानेंगे यहाँ के स्थानिक नागरिक से। तो आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं बता सकता हूँ। इस पायबावली का महत्व यही है, क्या वाकाटक वामन अवतार जिसे कहते हैं, बहुत 350,000 साल के पहले की बात। इसका महत्व यह है, क्या यहाँ पे गणेश जी का नहाने के लिए पानी जाता था। क्या जब कुएं कम थे, रस्सी वस्सी का इंतजाम नहीं था, उसी वक्त यहाँ से और वो जो गणेश जी के लिए नहाने के लिए पानी जाता था वो पानी को किसी ने हाथ ना लगाए, इसीलिए ये पाय बाहुली से पानी लेके और अपने खंडे में लेके गणेश जी के पूजे के लिए पानी जाता था, इसीलिए इसे पाय बाहुली कहा जाता है। और इसका महत्व यही है, क्या जब कुएं नहीं थे और वो गणेश जी का नहाया हुआ पानी वो वहाँ से जाता था और दूसरे वो जो 200-300 फुट ज़्यादा दूर है तो उसको बोलता है गणेश कुंड। इसका ये भी महत्व है। सही। ये गणेश कुंड कहाँ है सर? वो गणेश कुंड आगे है, मंदिर से करीब 300 फुट आगे है। अपन अब बता लेंगे, उसको देख लेंगे।
अभी तक हमने अदासा के शमी विघ्नेश्वर गणेश मंदिर के दर्शन लिए और बहुत कुछ इतिहास भी जाना। जैसे हमें सबको पता है कि अदासा ये गांव शमी विघ्नेश्वर गणेश मंदिर यानी कि ये तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसी तरह इस गांव ने अभी ये सामाजिक कार्य भी शुरू किए हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं करती हूँ आपसे वादा, कल फिर होंगी मुलाकात अष्टविनायक दर्शन के एक और नए गणेश जी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा V24 तास। गणपति बप्पा मोरया।